मैत्रेय जी कहते हैं ऐसी स्तुति की, भगवान ने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, मैंने कितना सुंदर रूप तुमको दिखाया है, तुमने यूं आंख बंद की, मैंने शेषनाग के अंदर शयन करके और बहुत अच्छा पीताम्बर फड़कता हुआ मैं पहन करके और बड़े दिव्य रूप से तुमको दर्शन दिया, सगुण दर्शन दिया, एक भी प्रशंसा के वाक्य नहीं कहे, और तुमने सगुण निराकार की स्तुति की, हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा जी? ये इसलिए अच्छा लगा कि सगुण रूप को तो देख ही रहे हो, और मेरे अंदर आपने सगुण परमात्मा का रूप देखा, निराकार का रूप देखा। इसका मतलब सब रूप देख लिया आपने। सगुण साकार में सगुण निराकार का रूप देखा तो निर्गुण निराकार भी देख लिया। अब समझ में आ गया हमको कि आपने सर्व रूप के दर्शन कर लिए। लोग एक रूप के अंदर दर्शन करके उसमें आबद्ध हो जाते हैं कि नहीं साहब, सगुण बड़े हैं, निर्गुण बड़े नहीं हैं। कोई कहते हैं अरे निर्गुण सबसे बड़े हैं, सगुण में क्या रखा है, सगुण में तो औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं, निर्गुण में औपचारिकता नहीं रहती है। निर्गुण के अंदर अणघड़ परमात्मा की उपासना होती है। आप लोग तो एक मिस्त्री से घड़े हुए मूर्ति की उपासना करते हो, तो घड़े हुए की क्या हम पूजा करें, अणघड़ की पूजा करते हैं हम, इसलिए हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। वो कहते हैं कि भाई आप घड़े हुए में आपने परमात्मा को नहीं देखा, आपने तो घड़े हुए के बाहरी रूप को देखा है। हम उसके अंदर रहने वाले परमात्मा की स्तुति करते हैं। धनुष बाण लिए हुए भगवान का स्वरूप यदि सामने है, पत्थर के रूप में हो, चाहे पीतल की मूर्ति हो, चाहे सोने की मूर्ति हो, तो उसमें हम रामचंद्रत्व स्थापित करते हैं, हम उसमें हनुमत्व स्थापित करते हैं, हम उसमें सीतात्व स्थापित करते हैं, हम उनमें कृष्णत्व स्थापित करते हैं, और उसके अंदर कृष्ण की भावना रख करके उस भावना में स्तुति करते हैं। हम कोई तुम्हारे से कम थोड़ा ही है, तुम तो केवल बाहर बातें बनाते रहते हो। ऐसे निर्गुण वाले सगुण का और सगुण वाले निर्गुण का खंडन मंडन करते रहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलता। तुमने जो आज स्तुति की है बहुत अच्छी स्तुति है, बहुत बढ़िया लगा हमको। अब ऐसा करो ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि को बनाओ, जिस पद्म के ऊपर तुम अभी बैठे हो इसमें तुम लोक की स्थापना करो। तो 14 लोक हो सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उस पद्म में 3 लोक बनाए, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक। क्यों भाई? ऊंचे लोक बनाने में मेरी योग्यता है नहीं। मेरी योग्यता यही है कि मैं ये जहाँ तक जीव की गतियाँ होती है वहाँ तक मैं बना दूँ। एतावान जीव लोकस्य संस्था भेद है समार्धित है, धर्मस्य यह निमित्तस्य विपाक है परिपेष्ठ्यसौ परमेष्ठ्यसौ। एतावान जीव, ये जीवों के यही स्थान है। भूलोक में जाएंगे या भूअर लोक में जाएंगे या स्वर्ग लोक में जाएंगे, आगे के लोकों में जाने का मैं जो है स्थान तय नहीं कर सकता हूं। ऐसा भगवान का आदेश लेकर के सबसे पहले उन्होंने प्रकृति में से ये सब चीजें बनाना चालू किया। पशु पक्षी लतार वृक्ष सब होते 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 उन्होंने नवमे के रूप में मनुष्य का निर्माण किया। फिर काल का निर्माण हुआ। काल में सबसे छोटे से छोटा काल होता है वो परमाणु काल कहलाता है। ये काल भी सबके लिए एक नहीं होता है। मनुष्यों के लिए काल शक्ति अलग है, पितरों के लिए अलग है, देवताओं के लिए अलग है और ब्रह्मा जी के लिए अलग है। देखो ये ना यहाँ आती, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में ये अंगुली भी है और ये अंगुली भी है, तो यहाँ से यहाँ जाने में और एक इसको यहाँ से यहाँ आने में, अब बताओ ज़्यादा समय कहाँ लगेगा? यहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ कम लगेगा। तो एक ही अंगुली का दूसरी अंगुली के पास जाने में काल भेद है।
यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, और ये अंगुली यदि यहाँ होती यहाँ से और ज़्यादा लगता समय, और यहाँ से देखो एक थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे ये काल भेद हर एक जगह एक जैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ 360 दिन का एक वर्ष होता है, तो देवताओं के यहाँ हमारा जो एक वर्ष होता है वो एक दिन होता है, 360 गुना ज़्यादा होता है। और ब्रह्मा जी के यहाँ तो और ही लंबा दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन कर लेते हैं, 14 मनु। और फिर आगे भगवान का भी क्या है, ब्रह्मा जी के काल में ये भगवान जब पलक खोलते हैं तो ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और पलक बंद करते हैं तो ब्रह्मा जी मरते हैं। ये भगवान का यूं होता ही रहता, अपने भी तो होता है ना नेत्र का यूं। अब बताओ काल शक्ति कहाँ तक चलती है। इति ते वर्णित सकता है, इसलिए ये हमने तुमको ये बताया। अब ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी काल कैसे बनाते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि आगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की सृष्टि बनाई। अज्ञानम पुरतो भाति, आप कोई भी काम करो, पहले अज्ञान आता है। अज्ञान दूर होता है तभी ज्ञान होता है सज्जनों। अज्ञानम पुरतो भाति। तो सबसे पहले उन्होंने 5 प्रकार की सृष्टि बनाई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, ये 5 क्लेश वाली सृष्टि बनाई, पंच क्लेशा। इसको दूसरे शब्दों में कहा है, यहाँ कहा है कि तामिश्र, अंधतामिश्र, महामोह, मोह और तम, ये 5 प्रकार की अज्ञान की वृत्तियां हैं। इन्हीं अज्ञान की वृत्तियों से सृष्टि बनाई। तो सब अज्ञानी, मूर्ख ही मूर्ख, तमोगुणी पैदा हुए, रोक दिया ब्रह्मा जी ने। अरे ऐसी सृष्टि किस काम की भाई। तो अब अच्छी सृष्टि के लिए क्या करें, भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने से उनकी दृष्टि में पवित्रता आई। भगवत ध्यान पूतेन मनसा, उनका मन पवित्र हुआ। और फिर उन्होंने सृष्टि बनाई तो सनकादि ऋषि पैदा हुए। सनकादि ऋषि तो ज्ञानी महात्मा। भगवान ने माने ब्रह्मा जी ने सनकादिकों से कहा कि भाई तुम भी आगे मेरे काम में सहयोग करो। तो सनकादिकों ने कहा कि देखो हम तो देखो इस ब्रह्म ज्ञान में मस्त हैं, हमको इस प्रपंच में मत फंसाओ। हम तो आत्मानंद में संतुष्ट हैं, हम प्रजा के विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ते। तो कहा कि अच्छा नहीं पड़ते तो भाई, बोले तो नहीं लेकिन क्रोध आ गया। किसको? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे मेरा कहना नहीं मानते। क्रोध आया अंदर। वो क्रोध की सृष्टि बनी जिसमें रुद्र का उत्पन्न होना हुआ। उस रुद्र को कहा कि तुम सृष्टि बनाओ। क्रोध में सज्जनों कभी काम नहीं करना चाहिए। चलते चलते बोलते चालते कभी क्रोध आ जाए, अगले को क्रोध आ जाए तो अपने को उस समय बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान धैर्यवान है तो। और क्रोध में यदि कुछ बात निकल भी जाए तो फिर उस जगह को छोड़ दो। लोग कहते हैं क्रोध बहुत आता है, क्या करें। क्रोध आता है अहंकार के कारण, क्रोध आता है अपने मन की बात चलाने के कारण। मैं कहूँ वैसा करूँ, नहीं करे तो क्रोध आए। ये नहीं समझते कि दूसरे के भी अकल है। क्रोध बहुत बढ़िया चीज है, इसको व्यर्थ में खराब करते हैं। मैं आप पर क्रोध करूंगा, मेरा क्रोध दूषित हो जाएगा। मुझे क्रोध करना चाहिए, किस पर? अपने आप पर करना चाहिए। मेरे अंदर ये दोष, ये भाव, ये वृत्ति मेरे अंदर, यहां पर मुझे क्रोध करना चाहिए। आप पर क्रोध करके कि मैं तो क्रोध संपत्ति को
अनावश्यक लुटा रहा हूं, कोई काम की बात नहीं। क्रोध बहुत अच्छी चीज है, काम अच्छी चीज है, क्रोध अच्छी चीज है, लोभ अच्छी चीज है, इसको बेकार में लुटाना नहीं चाहिए। कामना करें तो भगवान की करें, कामना करें सत्संग की करें, कामना करें भक्ति की करें। हे भगवान मेरे में भक्ति कैसे बढ़े, हे भगवान आप में मेरा प्रेम कैसे बढ़े, ये कामना रखें। क्रोध करें, अपने अवगुणों पर क्रोध करें, बड़ा लाभ होगा। लोभ करें तो आज हमने इतना नाम लिया तो 2 माला और फेरो आज। भगवान के नाम में लोभ करें, कितना फायदा उठा सकते हैं हम इस काम क्रोध लोभ का। अहंकार करें तो भगवान को लेकर करें। असभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं, मामूली है क्या? ऐसे अपने मन के अंदर मस्त रहे, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे साथ, मैं भगवान के साथ। तो ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये तो हम दुनिया में फेंकते हैं तब ये खराब हो जाते हैं। अपने अंदर काम में लेवे तो बहुत बढ़िया चीज है काम लेने की। अपने अंदर काम में ले इसको, दूसरे को निकालेंगे क्रोध में, हम उसको फटकारेंगे और वो उसको फटकारेंगे, केवल जहर फैलता है और कुछ नहीं होता, कोई लाभ नहीं है। देखो क्रोध आने के बाद आप सूक्ष्मता से देखो, क्रोध आएगा तो उसके यहां से कालिमा पैदा होगी। ये कालिमा क्या है? हमारे अंदर जीवनीय शक्ति है। वो जीवनीय शक्ति के जो कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु क्रोध की अग्नि होती है, उस अग्नि के अंदर वे जलते हैं। जलने से ये उसका प्रमाण है कि यहाँ पर कालिमा आती है। इसलिए क्रोध को बिखेरना नहीं चाहिए। अरे हमारे को भगवान ने यदि कुछ रुपया दिया यूं लुटाने के लिए है क्या? यूं लुटाने के लिए? ये तो मुर्दों के पीछे कोई लुटाओ तो लुटाओ। ऐसे ही चाहे जिस पर क्रोध कर ले हम, अपने पर क्रोध, ये तो अपनी संपत्ति है, अपने काम लेने के लिए भगवान ने दिया कि तुमको अपने आप पर क्रोध आना चाहिए। इतने वर्ष हो गए हमको भगवान के विषय में जरा सा भी ज्ञान नहीं हुआ, व्यर्थ का समय चला गया। अपने आप को फटकारो ना, कितना फटकारते हो, बड़ा लाभ होगा। क्रोध की सृष्टि से यहां बड़ा अनर्थ होते हुए देखा तो भगवान का फिर उन्होंने ध्यान किया, रुद्र की सृष्टि को बंद कर दिया कि रुद्र तेरी सृष्टि रहने दे, मुश्किल हो जाएगी। रुद्र की सृष्टि का प्रभाव देखना है तो वायु में देखो, जो बहुत जोर से तूफान आता है। आकाश में देखो, जो बहुत आकाश में बिजलियां गिड़गिड़ाती हैं। पानी में देखो, समुद्र के अंदर सुनामियां चलती हैं। इनके अंदर ये रुद्र की सृष्टि काम करती है। कई जगह दी है उसको, लोगों के हृदय में स्थान दिया है। हृदय देखो जलता रहता है उस समय क्रोध में, क्योंकि लोगों की होठ फड़कते रहते हैं। क्रोध आता है, वो बोलना तो खूब चाहते हैं लेकिन बोला जाता नहीं तो कांपने लगते हैं। वो बड़ी दुर्दशा होती है क्रोध में। ये हंसना चाहिए अपने पर, क्रोध करके तेरे को क्या फायदा, तेरी हंसी उड़ती है तो अपने आप की बेइज्जती क्यों करवावे भाई। अपने आप पर क्रोध करो और अपने आप को फटकारो, बड़ा लाभ होगा उससे। ब्रह्मा जी ने क्रोध को शांत किया। अलम प्रजा भी सृष्टा भी, भया तो अठी रेवण दे थारो काम। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद फिर उनके 10 पुत्र हुए, मानस पुत्र। मानस पुत्र हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, ये सब उनसे मानस पुत्र हुए। मन से ही हुए, ध्यान करते करते 10 ऋषि पैदा हुए और उनकी छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए। उनकी वाणी से सरस्वती पैदा हुई। सरस्वती के पीछे ब्रह्मा जी दौड़े। लोगों ने हंसी उड़ाई तो दौड़े क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा काम कर्म करने का है, सरस्वती का काम ज्ञान देने का है, तो ज्ञान के पीछे कर्म रहना चाहिए। बात तो थी ये, लेकिन
वो ऋषि दूसरे थे, वो हंसने लगे। मरीचि मुख्या मुनय है, वो सब हंस करके कहने लगे आप ऐसा क्यों करते हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों पर अब आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने देखा छोड़ो, हम तो करते हैं और हिसाब से। कई कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करते भी बुरा होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, तो लोगों को वो अच्छा काम रोक देना चाहिए। जिसका प्रभाव गलत पड़ता हो उसको एक बार दिखने में अच्छा है, वहाँ हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए, रोक देना चाहिए, कोई फायदा नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने वहाँ चारों मुखों से चारों वेद प्रकट किए और 4 उपवेद प्रकट किए। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद पैदा किए। इतिहास, पुराण, ग्रंथ आदि ये पैदा हुए। फिर ये सन्यासी, कुटीचर और फेनप और औदुंबर, बालखिल्य, वैखानस, ये अलग अलग जो वानप्रस्थ के प्राणी हैं उनको पैदा किया, इन सबको किया। और ये कैसे लेकर के कादेव मावसाना स्पर्शाहा, स्पर्श अक्षर, स्वर अक्षर, इन सबको पैदा किया। स्पर्शाहा स्वर, ऊष्माणम, ऊष्माण कहते हैं श ह, ये सल ऊष्माण है, इनको पैदा किया। सबको पैदा करने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा स्त्री बनी। अब कहा कि मानव सृष्टि से मैं पूरी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सका, अब इन दोनों के संयोग से सृष्टि बनेगी। अब वो संयोगज सृष्टि के लिए मनु और शत्रुपा को बनाया, जिससे उनके 2 तो लड़का हुए और उनके 3 लड़कियां हुई, 5 संतान हुई। लड़कों में प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 हुए और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 लड़कियां हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया और प्रसूति नाम की लड़की का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। उसे सारा जगत भरा हुआ रहा। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।